हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हर सुबह की तरह ये सुबह भी आपकी अच्छी होने वाली है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का ही टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि नई इक्वेशन कैसे बनाई जाए। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, सेकेंड डिग्री की हो, थर्ड डिग्री की हो या फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, कोई भी हो, और उसके हमें रूट्स भी गिवन है, उस गिवन देने के बाद हम लोगों से कहा जाए कि फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन दिस रूट्स आर ये, उसके जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स हमें दिए गए हों और हमसे कहा गया हो पहले रूट्स की हेल्प से एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइए। तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनती है एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि अल्फा और बीटा उसके दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो रूट्स ही होंगे और इक्वेशन भी हमें दी गई है और हमसे कहा गया है कि नई एक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 अल्फा 1 बीटा रूट्स होंगे, नई इक्वेशन क्या होगी इन रूट्स के लिए। दूसरे रूट्स हमारे पास है माइनस अल्फा माइनस बीटा। फिर हमसे कहा गया है कि अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर है कि अगर हमारे पास रूट्स 2 अल्फा 2/3 बीटा हैं तो हमारे पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए ये तो सिंपल से रूट्स है। कई बार क्या होता है वो कह देता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या हैं, जीपी में है, एपी में है, एचपी में है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रूट्स मानने होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है वो लिख लीजिए। ऐसे स्टार्ट करता हूं, सॉल्व। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है सिंपल सा लिख लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर है, एक्स वेरिएबल्स में है। तो रूट्स किसके निकलेंगे, एक्स के लिए निकाले जाएंगे। तो वैल्यू किसकी आएगी, एक्स की आएगी। चलिए अब हम इसे अगर सॉल्व कर ले, सॉल्व करने का मतलब कि इसके फैक्टर बना ले, तो सिंपल सी बात है इसके आप फैक्टर बना सकते हो, ये बनेंगे इक्वल टू 0। जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पहले से ऑलरेडी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई और दो वैल्यू ये है कि x बराबर आपके पास है क्या, -2 और -3। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि भैया इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। और इस इक्वेशन में जब हमने सॉल्व करी तो x की वैल्यू ये आई, तो x की वैल्यू ही रूट्स कहलाती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एंड और गिवन this equation roots are अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दिए गए थे तो हम ये कहेंगे कि x बराबर क्या, अल्फा बराबर क्या होगा, x होगा और x की वैल्यू क्या है -2 और बीटा बराबर हमारे पास क्या है, x है और इसकी वैल्यू क्या है -3। कहने का मतलब क्या है, x बराबर अल्फा कहें या अल्फा रूट्स x की इक्वल कहें, क्योंकि x ही रूट है वास्तव में। उसकी वैल्यू कितनी है, -2 और -3 है। अब हमें इन दोनों की हेल्प से एक नई इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन ऐसे बनानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे। ठीक है, चलिए नई इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द न्यू इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने की वह है रूट्स, जिसके रूट्स क्या हैं, 1 अल्फा एंड 1 बीटा, ये रूट्स हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, z वेरिएबल हो, t वेरिएबल हो या x ही वेरिएबल हो या उसी वेरिएबल में अगर हमें काम करना हो, तब भी हम क्या करें, जिसमें वेरिएबल में हम काम करना चाहते हैं। चलिए x में बना लेते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले वही वेरिएबल लिखिए, उसकी पावर 2 लिखिए, फिर माइनस लिखिए और सम ऑफ रूट्स लिखिए, सम ऑफ रूट्स।
इंटू एक्स लिखिए और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू क्या लिख लीजिए 0। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए। चलिए x की पावर 2 माइनस सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, सम ऑफ रूट्स वे रूट्स आएंगे जिस रूट्स की हेल्प से आप नई इक्वेशन बनाना चाह रहे थे। क्या क्या रूट्स थे हमारे पास, नए रूट्स हैं हमारे पास 1/α और 1/β। तो उसी का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। देखिए 1/α प्लस 1/β और साथ में हमारे पास क्या x एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे 1/α इंटू 1/β इक्वल टू 0। बस थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये बन गया, और इंटू एक्स प्लस ये बनेगा 1/α इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे 1/α 1/β होंगे। सम ऑफ रूट्स की हेल्प से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हम अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रख दें, या सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट दी गई थी उससे हम इसकी वैल्यू रख दें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे 1/α 1/β। देखिए अगर हमने देखा कि भैया अल्फा बराबर क्या था -2 था, बीटा बराबर क्या था -3 था, इसकी वैल्यू यूज कर ले हम उठाकर किसके अंदर, इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बराबर क्या था हमारे पास, अल्फा बराबर वैल्यू थी -2 एंड बीटा बराबर हमारे पास वैल्यू थी क्या थी -3। ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 6 आएगा। ये सम ऑफ रूट्स किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है। देखिए सम ऑफ रूट्स कितना है -b/a होता है तो -5 है, -5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपके पास होता है c/a, a क्या है 1 है, c क्या है 6 है, तो 6 आ गया। क्लियरली बात है कि हमारे पास अल्फा और बीटा जो चल रहे थे वो इस इक्वेशन के थे, तो सम ऑफ रूट्स भी निकलेंगे इसी इक्वेशन से निकलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली। अब यहाँ से वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए। तो x की पावर 2 माइनस की क्या है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा -5/6 इंटू एक्स प्लस 1/6 इक्वल टू 0। 6 एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए तो 6x की पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स क्या होंगे 1/α 1/β होंगे। ये वो नई इक्वेशन बनी है हमारे पास जिसके रूट्स हमें 1/α और 1/β है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशन बनाना आ गई होगी। अब अगर हम अपना आंसर जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वास्तव में ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो इस इक्वेशन को क्यों ना हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें। x की वो वैल्यू आएगी जो कि अल्फा के 1/α में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स क्या लेके चले थे 1/α और 1/β। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है 6x की पावर 2 प्लस 6x 5x और प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे हम इसे सॉल्व करने चले तो हमने देखा भैया ये तो कुछ ऐसा सॉल्व हो रही है। चलिए क्लियरली सॉल्व हमने जैसे ही किया तो हमने देखा इसमें से 3x कॉमन तो बनेगा 2x प्लस के 1 और यहाँ से आएगा 2x प्लस के 1 और इक्वल टू 0। दो फैक्टर किसके कन्वर्ट हो गए, एक आएगा 2x प्लस 1 और एक आया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1/2 और एक x की वैल्यू आएगी -1/3। हमारे पास क्या थे रूट्स, हमारे पास रूट्स थे 1/α और 1/β। ये रूट्स थे हमारे पास इस इक्वेशन को बनाने के लिए। और जब हमारे पास इक्वेशन दी गई थी
तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसके रूट हमने क्या माने थे, अल्फा और बीटा माने थे, जो कि अल्फा की वैल्यू क्या आई थी -2 और बीटा की वैल्यू क्या आई थी -3। अगर हम इसे देखें कि x बराबर क्या गया -1 अपॉन -2 है तो माइनस आपके पास ये हटा दें, यहाँ से नीचे -2 लिख दें। एक x बराबर क्या है 1 अपॉन -3। तो जरा देखिए x बराबर अल्फा की वैल्यू क्या है -2 तो 1 अपॉन अल्फा और x इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा x की वो वैल्यू निकल के आई जो कि आपके पास ये नई वाली इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमें ये जस्टिफाई हो गया, ये कंफर्म हो गया कि जो हमने नई इक्वेशन बनाई वो वास्तव में वही रूट्स लेके आई है जो कि हम लेके चले थे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली प्रूफ कर लिया और इसका सॉल्यूशन भी निकाला और आंसर भी हमने क्या किया, जस्टिफाई किया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है तो आइए चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ उस पार्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। उसका क्या पार्ट कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास एक नई इक्वेशन बनानी है। हमें क्या बनानी है, एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होंगे -अल्फा और -बीटा होंगे। तो नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स -अल्फा -बीटा होंगे। चलिए करते हैं, क्या होगा। सबसे पहले वही प्रोसेसिंग, जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को बड़े आसानी से लिख लीजिए और सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने देख ही लिया है। भैया इसके फैक्टर करने हैं, जिसके 2 फैक्टर हमारे पास ये बन के आएंगे। जैसे ही हमने इसके फैक्टर करे हमने ये भी देख लिया कि x की वैल्यू -2 और -3 निकल के आई, और साथ में ये भी कहा था कि भैया हमारे पास 2 रूट्स मान रखे थे कि x बराबर अल्फा है तो उसकी वैल्यू -2 है और x बराबर अगर बीटा है तो उसकी वैल्यू -3 है। ये 3 चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी दी गई थी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये रूट्स बन गया ये सेकेंड। अब हमें नई इक्वेशन बनानी है, फाइंड द न्यू इक्वेशन। क्या बनाना है, न्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए रूट्स पता होना चाहिए एंड और गिवन रूट्स दिए गए हैं, क्या है -अल्फा एंड -बीटा, ये 2 रूट्स दिए गए हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। चलिए देखिए इस इक्वेशन में रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, रूट्स -अल्फा -बीटा है तो -अल्फा -बीटा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स माइनस को माइनस के साथ ऐड करोगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, इंटू एक्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास -अल्फा और -बीटा, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट और इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा और कैलकुलेट कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आएगा, माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ बनेगा एक्स। ठीक, और आपके पास यहाँ बनेगा माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से यूज़ करनी है। तो देखिए जैसे हम यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -2 बीटा -3, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना बनेगा -5 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -2 बीटा -3, दोनों की प्रोडक्ट कीजिए तो क्या बनेगा 6 इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आएगी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे -अल्फा और -बीटा होंगे। अब अगर हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में ये आता है कि ये वास्तव में वही इक्वेशन है जिसके रूट्स -अल्फा -बीटा है, तो क्या करना चाहिए, जस्ट अभी हमने बात की थी, इस इक्वेशन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेंगी और वो x की वैल्यू वो होंगी जो कि हमारे पास इस अल्फा की जो -2 है तो क्या आएगी इसके लिए +2 आएगी, और बीटा -3 है तो इसके लिए क्या आएगी x की वैल्यू +3 आएगी।
क्यों आएगी? क्योंकि अल्फा हम माइनस अल्फा और माइनस बीटा इसके रूट्स लेके चले थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट इस क्वेश्चन का आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। एक पार्ट और बचा है, चलिए वो भी कर लेते हैं। आपको जो भी डाउट रहा होगा वो भी थर्ड क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, 2 अपॉन अल्फा 3 अपॉन बीटा हमारे पास है रूट्स। ठीक है, न्यू रूट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 अपॉन अल्फा एंड 3 अपॉन बीटा। इनकी हेल्प से एक नई इक्वेशन बनानी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 अपॉन अल्फा प्लस 3 अपॉन बीटा, इस तरीके से इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे, 2 अपॉन अल्फा इंटू 3 अपॉन बीटा और इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के आपके पास 2 बीटा और प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनेंगे। अब इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं, चलिए थर्ड, और यूज कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -3। तो यूजिंग द वैल्यू अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -3 इन अबव इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए जैसे ही यूज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2 और डिवाइड अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 6 इंटू अपॉन -2 इंटू -3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनती। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने का मतलब थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, थोड़ी आसान बन जाएगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर -6 कितना बनेगा, -12 माइनस के 12 और अपॉन माइनस माइनस प्लस और क्या बनेगा 6। ठीक है, चलिए इंटू एक्स क्या होगा आपके पास, +6 अपॉन -6 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर माइनस बनेगा 2 -2 इंटू एक्स और -1 इक्वल टू 0। ठीक, और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है, ये वो न्यू इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, अर्थात x बराबर क्या होंगे आपके पास 2 अपॉन अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, तो 2 अपॉन -2 अर्थात -1, और x बराबर हमारे पास क्या है 3 अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन -3 अर्थात -1। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, x बराबर 2 अपॉन अल्फा, x बराबर 3 अपॉन बीटा आएंगे, और हम ये रूट लेके चले थे न्यू वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 और -1 निकल के आएगी और ये नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इस नई इक्वेशन के ही हमारे पास रूट होंगे 2 अपॉन अल्फा और 3 अपॉन बीटा होंगे। ये वो रूट आए जिसकी पहले से ऑलरेडी एक इक्वेशन दी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हमारे पास इक्वेशन थी। इसे हमने सॉल्व किया, इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे हमारे पास। उस अल्फा और बीटा की हमने वैल्यू निकाली, उन अल्फा और बीटा की वैल्यू की हेल्प से हमने नई एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी, जिस नई इक्वेशन की हमारे पास पहले रूट थे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, जो कि हमने एक फॉर्मूला देखा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसके अंदर हमने सम ऑफ रूट्स रखे, वो रूट्स रखे जिसके लिए हमें नई इक्वेशन बनानी थी। अगर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है तो यहाँ आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी, इक्वेशन सॉल्व करी, इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। उस नई इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे। अगर माइनस अल्फा माइनस बीटा लेके चलेंगे तो इस तरीके से हम सम ऑफ रूट्स की जगह माइनस अल्फा माइनस बीटा रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम माइनस अल्फा और माइनस बीटा रखेंगे। उसे हम सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी जिसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे। अगर हम 2 अपॉन अल्फा और 3 अपॉन बीटा हम रूट्स लेके चलें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई बनेगी जिसके रूट्स क्या होंगे आपके पास 2 अपॉन अल्फा और 3 अपॉन बीटा होंगे, और इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1 होगी।
तो इस तरीके से हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उसके रूट्स दिए गए हों और नए रूट्स हमें दिए गए और उस नए रूट्स की हेल्प से एक नई इक्वेशन बनानी है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आज हम लेके आए थे सेकंड डिग्री की एक पॉलीमर इक्वेशन की हेल्प से ही एक नई सेकंड डिग्री की पॉलीमर इक्वेशन कैसे बनाई जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कि थर्ड डिग्री की पॉलीमर इक्वेशन अगर है तो थर्ड डिग्री की एक पॉलीमर इक्वेशन कैसे हम नई बना पाएंगे। तो हम थर्ड डिग्री की पॉलीमर इक्वेशन नए लेक्चर में बात करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।